हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आशा करते हैं आपने कवर कर लिया होगा। इसके पहले का टॉपिक क्या था? कंपोजिट नंबर। उसके पहले क्या था? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। इतनी बातें हमने रियल नंबर में कर ली। अब हमारे जो सिलेबस में है वो है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। रिविजिटिंग मतलब पहले पढ़ चुके हो, फिर से पढ़ना है ना। वैसे भी पहले पढ़ चुके होगे। तो देखिए, रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं कि क्या काम है। मतलब √2 इर्रेशनल है तो कैसे जानोगे कि इर्रेशनल है, कैसे प्रूव करोगे। √5, √3, √7, √13 जितने भी प्राइम नंबर हैं सबको रूट लगा दिया जाए तो सबके सब इर्रेशनल हो जाते हैं। कंबाइन करोगे तब कैसे प्रूव करोगे, वो सारी बातें आज होने वाली हैं। कैसे कोई डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में कोई नंबर लिखी गई है, आप उसको कैसे बताओगे कि ये जो है रैशनल है या इर्रेशनल है, ये सब कुछ हम आज कवर करते हैं। ओके, तो अभी के लिए पहले शुरुआत जहां से करते हैं वो जान लीजिए कि क्या अगर जैसे कोई नंबर है, सपोज p² ना, वो किसी नंबर n से डिविजिबल है, सपोज ये n से डिविजिबल है, तो वो p भी n से डिविजिबल होगा। मतलब जैसे अभी मैंने बोला कि आपको कि 16² 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 256 आएगा 16 का स्क्वायर, तो 256 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 6 जा 24, 1 इधर है, 4 4 जा 16 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या 16 भी होगा? बिल्कुल होगा, 4 4 जा 16 है ना। तो जब भी किसी नंबर का स्क्वायर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगी ही होगी। इस बात को ध्यान में रखिए और तब चलते हैं प्रूव करने क्या कि कोई नंबर √p इर्रेशनल है। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? टू प्रूव, ऐसे हेडिंग बना दीजिए। आपको क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि प्रूव दैट √p इज एन इर्रेशनल नंबर, तो हम लिखेंगे टू प्रूव √p इज इर्रेशनल। रेशनल क्या होती है? अ नंबर दैट कैन बी रिटन इनटू द फॉर्म ऑफ p/q ना। चलिए बताते हैं, √p इज इर्रेशनल। तो इसको हम प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन टेक्निक से। लगा दीजिए हैशटैग आजकल बहुत इंस्टाग्राम पे चल रहा है, हैशटैग ये, हैशटैग वो। ठीक है, अभी देखिए √p को प्रूव करना है क्या? इर्रेशनल। हम जो है कंट्राडिक्शन टेक्निक उल्टा मानते हैं, विरोधाभास रूप से प्रूव करते हैं कि √p अपरिमेय है। कैसे? मान लेते हैं, लेट पहले जो है हम मान लेते हैं कि √p इज रेशनल, परिमेय संख्या है। चल, परिमेय के बारे में हमको जानकारी है कि परिमेय क्या होती है। परिमेय वो होती है जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां q 0 ना हो, p और q दोनों इंटीजर हो, साथ ही साथ p और q दोनों प्राइम हो। p एंड q बोथ आर को प्राइम। ये हमारा मेन काम है कि p और q दोनों को प्राइम है। सॉरी, √p था, हमने इसको a/b दे दिया, a/b। तो यहां भी a/b बना दीजिए। p था ना, इसलिए जो है b ≠ = 0, डिनोमिनेटर 0 ना हो। p और q, a और b को प्राइम है। इस बात का मतलब कि a और b के बीच में, अगर आप इसके पहले वाले लेक्चर से जैसे मैंने HCF निकालना बताया था, तो HCF जब आप निकालो तो HCF क्या आए? 1 आए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में 1 हो। मतलब कोई ऐसी नंबर ना हो जो दोनों को कट कर सके। जैसे 5/25 है तो ये नहीं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1/5। ठीक, इस फॉर्मेट की आपको नंबर चाहिए जहां कैंसिल ना होता हो, मतलब a और b के बीच में कोई कॉमन डिवीजर ना एग्जिस्ट करता हो। ओके, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको क्या मिलेगा? √p का स्क्वायर करोगे तो भैया मिलेगा p, a का स्क्वायर करोगे a², b का स्क्वायर करोगे b², इधर भेज दो तो a² = pb²। ओके, pb²। अब देखिए, चूंकि pb² p से डिविजिबल होगा ही। क्यों? क्योंकि b खुद ही बैठा है, p खुद ही बैठना है कटने के लिए। अगर आप इसको p से डिवाइड करते हो तो ये p से p खुद ही कट जाएगा।
तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि पी बी स्क्वायर पी से डिविजिबल है। पी बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी, नो डाउट। अगर पी बी स्क्वायर पी से डिविजिबल है तो पी बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर के। तो इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी, डिविजिबल बाई पी। ठीक है, जनरल फॉर्मेट कर रहा हूं, इसमें आप पी की जगह कुछ भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3, 5, 7, 11, जो भी मन करे आपका वो रख लीजिए। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी। तो अभी अभी बताया कि कोई नंबर है अगर उसका स्क्वायर पी से डिविजिबल करता है, मतलब किसी नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगी। इंप्लाइज ए इज डिविजिबल बाई पी। आई बात समझ में? अगर ए स्क्वायर है तो ए भी होगा। ठीक, ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया, इसको मैं बोल दे रहा हूं R1, एक स्टेटमेंट है ये। ओके, अब हम डिविजिबिलिटी की कंडीशन लगाते हैं। यूक्लिड भैया क्या हमको समझाए थे? यूक्लिड ने बताया था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए, ए इज डिविजिबल बाय पी, मतलब डिविडेंड क्या है, किस में डिवाइड हो रहा है? ए में हो रहा है। किससे हो रहा है? पी में हो रहा है। तो मतलब ए इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर आपका क्या है? पी डिवाइड कर रहा है। कितनी बार गया नहीं पता, मान लीजिए कि क्यू बार गया। चूंकि डिविजिबल है इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा? 0, शेष कुछ नहीं आएगा, तो रिमाइंडर हो गया 0। तो आप लिख सकते हो इंप्लाइज ए इक्वल टू पी क्यू। सपोज ए इक्वल टू पी क्यू, पुटिंग इट इन, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, पुटिंग इट इन फर्स्ट। तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट में रखने से आपको क्या मिलेगा भैया? चलो बनाओ। इसका मतलब ए की जगह रख दीजिए पी क्यू यहाँ पे। तो एक स्क्वायर है तो आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी बी स्क्वायर। इस पी को लेके आइए, इसमें डिवाइड कराइए, तो एक पी आपका कट जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, इसको सेकंड बना दीजिए, इक्वेशन सेकंड। अब यहां से आप क्या बोलोगे कि मतलब पी क्यू स्क्वायर पी से डिविजिबल है, क्योंकि पी खुद ही बैठा है कटने के लिए। इट इम्प्लाइज दैट पी क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर पी से विभाज्य है। तो फिर पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर है? बी स्क्वायर के। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी। अगर बी स्क्वायर है तो मतलब बी भी है। इट इंप्लाइज बी इज डिविजिबल बाई पी। ठीक है, ये हो गया आपका R2, दूसरा स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट में आपको क्या बताया कि ए पी से डिविजिबल है। दूसरे स्टेटमेंट में ने आपको क्या बताया कि बी पी से डिविजिबल है, मतलब ए और बी दोनों पी से डिविजिबल हैं। मतलब ए को भी आप पी से काट सकते हो, बी को भी आप पी से काट सकते हो। और आप यहाँ क्या बोल रहे हो कि ए और बी दोनों को प्राइम है, मतलब कोई भी कॉमन नंबर दोनों के बीच में नहीं है जिससे आप कैंसिल कर सको। तो यहां से तो हमारी बात गलत हो गई ना, सब घुल मिल गया उसी में। फ्रॉम R1 एंड R2 इट इज कंट्राडिक्शन। ये तो विरोध हो गया भाई हमारी बात का, कंट्राडिक्शन कि ए और बी को प्राइम, इस बात का विरोध हो गया ना। ए और बी को प्राइम है, अगर ए और बी को प्राइम नहीं है तो रूट पी भी रेशनल नहीं है, जिसको हमने रेशनल माना है। इट इम्प्लाइज दैट रूट पी इज नॉट रेशनल। अगर रूट पी रेशनल नहीं है तो रूट पी जो रेशनल नहीं होती वही क्या होती है? इररेशनल होती है। तो मतलब रूट पी इज इररेशनल। प्रूव्ड। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम सधा हुआ फॉर्मेट है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको दे दिया गया, सपोज यहां पे आपको दे दिया गया प्रूव दैट रूट 2 इज इररेशनल ना, संभालिए, प्रूव दैट रूट 2 इज इररेशनल, तो हम मान लेंगे कि रूट 2 रेशनल है। तो फिर क्या, अगर रूट 2 रेशनल है तो रूट 2 को हम बोलेंगे कि रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी। तो रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी, तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब
यहाँ क्या आ जाएगा 2b², दोनों से सिर्फ भेज दिए b स्क्वायर को, a² इक्वल टू 2b²। तो मतलब 2b² 2 से डिविजिबल है क्योंकि 2 खुद ही बैठा है कटने के लिए। मतलब 2b² किसके बराबर है, a² के, तो a² भी 2 से डिविजिबल है ना, a² भी 2 से डिविजिबल है। अब मतलब a² है तो a भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, देखिए कितना आसान है ना, बिल्कुल एक फॉर्मेट है, इसी को तैयार करिए एकदम, कितना एकदम नंबर 1 का निकल के आ रहा है, सब कुछ करना नहीं है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इक्वल टू 2b², यहाँ रखने से 2 से काट देंगे तो 2q² इक्वल टू b², मतलब 2q² 2 से डिविजिबल है, मतलब b² 2 से डिविजिबल है, मतलब b भी 2 से डिविजिबल है। फिर कंट्राडिक्शन, a भी 2 से डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब आप बोले थे कि a और b के बीच में कोई कॉमन डिवीजर नहीं है, तो ये गलत बात हो गई, इसलिए जो है √2 इर्रेशनल नहीं है, तो रेशनल नहीं है तो क्या है, इर्रेशनल है। प्रूव्ड। √5 आ गया, जहां जहां 2 है वहां 5 बनाते चलिए, एकदम सिंपल सा काम, बिल्कुल आसान सा काम आपका होता चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, आया फॉर्मेट समझ में, फॉर्मेट को नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत काम का है, 1-2 पे जगह रख के आप ट्राई मार लीजिए, कितना आसानी से साथ सब कुछ होता चला जाएगा। और फिर आगे की बातें बताते हैं, वीडियो रोक दीजिए यहीं पे, नोट कर लीजिए। चल आगे बढ़ते हैं, हमें क्या बताएं अब आपको, हाँ कि क्या अगर ये सम वगैरह के फॉर्म में आ जाए तो क्या करोगे, तो उसके लिए पहले कुछ बातें आप अपनी कॉपी उठाइए, उसमें नोट कर डालिए कि सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय ही होता है, इज इर्रेशनल। ओके, sum of two irrational number is irrational number. Product of a rational and irrational is irrational. Product of a rational and irrational. A rational and irrational. इज इर्रेशनल। चलिए नोट करते रहिए, मतलब जैसे √3 आपका रेशनल है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 भी 2 जो है रेशनल है तो 2√3 इर्रेशनल होगा। सम करेंगे √2 भी इर्रेशनल है, √3 भी इर्रेशनल है, दोनों को सम करेंगे √2 प्लस √3 वो भी इर्रेशनल है। अगर आप जो है मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ a rational and irrational number is irrational ना, जैसे 2 है उसमें √3 से मल्टीप्लाई कर, ये तो बता चुके। प्रोडक्ट ऑफ 2 irrational नंबर, ये रेशनल हो सकती है नहीं भी हो सकती है। प्रोडक्ट ऑफ 2 irrational नंबर, 2 डिफरेंट irrational नंबर हमेशा irrational होगा। डिफरेंट irrational नंबर इज ऑलवेज irrational। ठीक है, ये सारी बातें बहुत काम की हैं, नोट करते रहिए। 2 इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इर्रेशनल होगा। ठीक है, इन सबको माइंड में रखिए और आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ अ रेशनल एंड इर्रेशनल इज इर्रेशनल, ये भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और आपके सवाल कैसे पूछते हैं, जैसे बोल दिया कि प्रूव दैट 5 + 7 √3 इज इर्रेशनल। इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यही एक जगह बताऊंगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से काम हो जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट लेकिन दिमाग में रहे, 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर किया करिए। रेशनल है, लेट कर लें कि 5 + 7 √3 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो क्या होगा, तो इसको हम बोल दें 5 + 7 √3 इक्वल टू R, where R is a rational number। ठीक है,
R एक रेशनल नंबर है और उसको हमने मान लिया। 5 को इधर भेजिए, 7√3 इक्वल टू R माइनस 5। ठीक, 5 इधर प्लस कर रहा था, उधर जाएगा माइनस करेगा, तो √3 इक्वल टू 7 जाके डिवाइड करेगा R माइनस 5 अपॉन 7। ओके, R रेशनल, 5 भी रेशनल, 7 भी रेशनल। सिंस, अब आगे स्टेटमेंट बोलिए, सिंस R इज रेशनल, ये हमने माना है, 5 इज आल्सो रेशनल। तो दो रेशनल नंबर को अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो R माइनस 5 इज आल्सो रेशनल, ये भी रेशनल ही होगा। ठीक, अगर R रेशनल है और 5 भी रेशनल है तो R माइनस 5 भी रेशनल होगा, क्योंकि 5 को 5/1 के फॉर्म में लिख सकते हो ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो फिर इसमें जो है R माइनस 5 इज रेशनल, अगेन R माइनस 5 इज रेशनल, ये भी आपने बताया, एंड 7 इज रेशनल। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवीजन से भी क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। इंप्लाइज R माइनस 5 अपॉन 7 इज रेशनल, और R माइनस 5 अपॉन 7 ही किसके इक्वल है, √3 के। इंप्लाइज √3 इज रेशनल। ओह, तो गलत बोल दिए ना। हाँ, √3 रेशनल नहीं है, √3 कैसी है, इररेशनल है। इंप्लाइज नहीं, इट इज कंट्राडिक्शन। ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है। ठीक है, इट इज कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन हो गया तो क्या हो गया, वी नो दैट, एज वी नो दैट √3 इज इररेशनल। तो मतलब जो हमने माना था वही गलत था कि 5 + 7 √3 रेशनल है। Thus 5 + 7 √3 is not rational. It is irrational. It is irrational. इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो आपसे तुरंत हो जाना चाहिए, बिल्कुल 2 मिनट के अंदर। एकदम सिंपल सा फॉर्म है, सीधा सीधा मैंने बताया हुआ है, तुरंत इसको नोट कर लीजिए और आगे पढ़ाई करते हैं। मजा आ रहा है सर? क्या मजा आ रहा है? फालतू पढ़ाई है फालतू पढ़ाई है, गड़बड़ हो जाता है, नहीं पढ़ते हो सब गड़बड़ हो जाता है। एकदम पढ़ते रहिए, लगे रहिए, जो है सब बढ़िया हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। भी कहाँ कुछ कह रहा है सर, अभी तो बोले ही नहीं आप देखिए, अब हमको जो है P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को भी पूछ लेता है कभी कभी। जैसे अभी दे दिया गया है, एक चीज पहले आपको मैं कवर कर दूं। देखिए, रियल नंबर 2 पार्ट होता है। रियल नंबर 2 नंबर से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सी? रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, बहुत काम की टॉपिक है। ठीक है, रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर। जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हो किसी नंबर का अगर आप करते हो डेसिमल एक्सपेंशन, तो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है भैया, डेसिमल एक्सपेंशन करते टाइम कभी कभी ऐसा मिलता है, ऐसे भी बोल दो 10/3, तो क्या होता है 3.333 ऐसे आता रहेगा, बार बार वही 3 आता रहेगा। 3 डिवाइड करोगे 3 3 जा 9, पॉइंट लगाओगे 1 रिमाइंडर था, पॉइंट लगाओगे 10 हुआ, 3 3 जा 9, फिर पॉइंट फिर जो है 1 बचा, फिर 10 हुआ, 3 3 जा 9, ऐसे बढ़ता रहेगा, 3.333 आपका आता रहेगा। तो जब इस टाइप का काम है 10/3, तो ये जो है पहले ही प्लेस पे शांत हो गया। अगर मैं आपको ऐसी नंबर बताऊं, जैसे कि अभी बोल दूं 22/7, 22/7, तो 7 3 जा 21, 1 बचा, पॉइंट लगाया 10 हुआ, 7 1 जा 7, फिर 3 बचा, पॉइंट लगाया, सॉरी पॉइंट तो पहले लगा हुआ है, 30 हुआ, 7 4 जा 28, 2 बचा, 20 हुआ, 7 2 जा 14, 6 बचा, 60 हो गया, 7 8 जा 56। ऐसे सब कुछ बदल बदल के आ रहा है। देखिए, बदल बदल के बार बार वही चीज आ रही है ना। तो जब इस टाइप की नंबर आने लगे, एक तो खत्म नहीं हो रही है और दूसरे बार बार चेंज भी हो रही है। ठीक,
तो जैसे यहाँ जो है कुछ जाके कहीं पे क्या हो गया, कई बार ऐसे भी होता है, जैसे भी बोल दूं कि मैं 35/6, देखिए डिवाइड करिए 35 में 6 से, तो क्या आएगा 6 5 जा 30, पॉइंट लगाया मैंने 5 उतारा, 6 8 जा पॉइंट लगाया, ये 30 हो गया, 50 हो गया, 6 8 जा 48, 2 बचा, 20 हो गया, 6 3 जा 18, फिर 2 बचा, अब ये फिर 20 हो गया 3, फिर 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा। ये नंबर कैसी चली, 35/6 कैसा हुआ, ये आया 5.83, फिर उसके बाद 3 चलने लगा। ओके, अगर यही मैं बोलता कि जो है 27/5, तो 27/5 में करिए, 27 5 5 जा 25, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 20 हुआ, 5 4 जा 20, बस यही व्यवस्था रुक गई। कभी कभी ऐसा होगा कि पॉइंट के कुछ प्लेस जाके हमको रिमाइंडर 0 मिलने लगेगा, कभी कभी ऐसा होगा कि रिमाइंडर कभी 0 ही नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात होगी कि नंबर बदल रही है, मतलब बार बार एक ही नंबर आ रही है। कभी कभी ऐसा होगा कि कहीं भी 0 नहीं मिल रहा है, बार बार नंबर चेंज होके आ रही है। अगर वैल्यू जो है पॉइंट के कुछ प्लेस जाने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब आप और डिवाइड नहीं कर पाते हो, तो इसको बोलते हो टर्मिनेटिंग। मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, शांत है। और पॉइंट के कुछ प्लेस जाने के बाद बार बार सेम वैल्यू मिलने लगती है, तो इस दोनों, जैसे ये दोनों हो गए, तो ये दोनों आप बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये शांत ही नहीं होती, शांत भी नहीं हो रहा है, वैल्यू बार बार चेंज हो जा रही है, ये भी आएगा पहले, तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरीके के नॉन टर्मिनेटिंग, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक। रेशनल में भी दो टाइप के नंबर होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होगा जिसमें पॉइंट के कुछ प्लेस तक जाके वैल्यू आपको शांत मिल जाएगी, 5.4, ताकि हिंदी में बोलते हैं इसको शांत दशमलव। अब अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग भी इसी का एक टाइप होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट कंडीशन ये है कि वो रिपीटिंग भी हो, कहीं कहीं रिपीटिंग लिखता रहता है, कहीं कहीं रिकरिंग लिखता रहता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इर्रेशनल में क्या होता है, इर्रेशनल में होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक तो ना शांत हो और ना ही वैल्यू बार बार रिपीट करे ना, तो ऐसे नंबर्स को आप बोलते हो इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल में एक टाइप हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रेशनल में दो टाइप हो गए टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब इन सबको देख के, जैसे टर्मिनेटिंग है तब तो आसान है, जैसे 5.4 है, 5.4 को अगर आपको चेंज करना है तो पॉइंट को देखिए कितने प्लेस पे गया है, जितने प्लेस पर गया है उतने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10/10 कर दी, 54/10 डिवाइड कर दीजिए 2 से, 27, इधर 2 से 5, 27/5 आ गया ओरिजिनल नंबर, p/q का फॉर्म बना लिया हमने। हमको जो सीखना है वो सीखना है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को कैसे p/q के फॉर्म में व्यवस्थित करें, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो इर्रेशनल हो जाएगा, इर्रेशनल को p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, अभी हमने थ्योरम के हेल्प से देखा। अब इस पे हम बात करते हैं, ये जो है आप डायग्राम जैसा बना लीजिए, इसको आपके काम का है। तो कुछ नंबर्स लेके अरेंज करते हैं, नोट कर लिया होगा, वीडियो रोक के नोट कर लिया करिए कॉपी में, फिर आगे पढ़ा करिए, ठीक है। अभी ना कर पाए हो तो पीछे जाके फिर से रोक लीजिए वीडियो, आप ही के पूरा कंट्रोल में हूं मैं ना, जैसे मन करे जहां मन करे वही मेरा मुंह रोक दीजिए, अब मत बोलो, तो अब नहीं बोलूंगा मैं। आगे देखिए कैसे काम करते हैं। अभी जैसे यही काम दे दिया गया है आपको एक नंबर दे दी गई 5.83 और 3 के ऊपर लगा दिया गया बार, बार का मतलब होता है 3 बार बार रिपीट कर रहा है, या 3.3 3 के ऊपर लगा दिया गया बार, बार का मतलब यही बार बार रिपीट कर रहा है, बार, ठीक। बार नोटेशन से आप डिनोट करते हो रेशनल नंबर्स को।
जब आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग चलता रहे, रिपीटिंग प्रोसेस रहे। पूरा काम मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, छोटी मोटी ट्रिक्स भी होती हैं जो आपको बोर्ड में नहीं करनी है, हम डिटेल वर्क आपको बता रहे हैं, वही आपको करना है। तो हम पहले वाले पे काम करते हैं। लेट कर लेते हैं क्या कि x इक्वल टू 5.83 और जो बार लगा है उसको कई बार लिख दे रहा हूं, डॉट डॉट। सो इक्वेशन फर्स्ट, यहां आपको देखना है कि कितने प्लेस जो है वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। कितने प्लेस रिपीट नहीं कर रहे हैं? 8 जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है ना। पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में 10 से गुणा। तो क्या मिला, इधर x में 10 से हुआ तो 10x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.1 डिजिट दाहिनी तरफ खिसकेगा राइट साइड में। यहाँ 8 के पहले था, 8 के बाद आ जाएगा 58.3333। बहुत सारे 3 हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बोल लीजिए। अब देखिए कितने प्लेस रिपीट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि एक 3 ही है जो रिपीट कर रहा है। 2 प्लेस होते तो 100 से गुणा करते, एक प्लेस है 10 से गुणा करेंगे, 3 प्लेस रिपीट करते तो हम 1000 से गुणा करते, 1000 से। तो एक प्लेस रिपीट कर रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। इकट्ठे 100 से मत गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। पहले उस प्लेस को निकाल लीजिए जो क्या है, नॉन रिपीटिंग है, फिर उस प्लेस को निकालिए जो रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग को निकालने के लिए जितने से मल्टीप्लाई की जरूरत हो आप उतने से करेंगे, रिपीटिंग को निकालने के लिए जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं आप उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज 1 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 से, 2 डिजिट कर रहा है तो 100 से। दिमाग में बिठा लीजिए ये बात, ओके। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करिए, 100x इज इक्वल टू 583, एक पॉइंट राइट खिसका, 0.3333, लो 3333, वाह सर वाह 3333। तो अब जो है थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकंड, क्या मिल रहा है आपको, 100x इज इक्वल टू 583.3333। बहुत सारे 3 हैं यार, कहां तक लिखोगे, डॉट डॉट कर दो। 10x इक्वल टू 58.33333333। बस करिए सर, सब्ट्रैक्ट करिए। 100x में से 10x गया 90x। इधर देखिए 0.333 जितने आगे थे उसमें इसमें भी थे, खत्म, हटा इसको। थर्ड ये कितना आ गया, 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 में से 8 गया 5, यहां बचा कितना, 7 में से 5 गया 2, यहां बचा कितना 5। 90x इक्वल टू 525, तो x इक्वल टू 525 अपॉन 90, ओके। चलिए 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5, ये 2 में जाएगा नहीं, 0 लगाओ, फिर 25 उतारोगे, 5 5 जा 25, यहां करिए 5 1 जा 5, 4 बचा, आगे आया 0 के पास, हो गया 40, 5 8 जा 40। अब देखिए 3 से डिविजिबल है क्या, 5 + 1 ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 8 + 1 आएगा 9। तो 6 भी 3 से डिविजिबल है, 9 भी 3 से डिविजिबल है, दोनों 3 से कैंसिल हो सकते हैं। 3 से काटिए, 3 3 जा 9, एक इधर आया 15, 3 5 जा 15, 3 से काटिए, 3 1 जा तो सॉरी 3 6 जा 18, x इक्वल टू क्या आ गया 35/6। हमने बिल्कुल वही नंबर ली थी जिसको आपने डिवाइड करके बनाया, आ गया वही का वही 35/6। इस तरीके से काम करेंगे। एक बार और यही काम करते हैं, देखते हैं जो है क्या है। नोट कीजिए जल्दी से, मिटा रहे हैं। हाँ तो भैया आगे, भैया का मतलब भैया ही नहीं है, बच्ची भी है, सब लोग पढ़ते रहिए। देखते हैं क्या है, आप उसको भी x मान लीजिए, x इक्वल टू 3.333, 3 4 बार लिख लीजिए, उसके बाद डॉट डॉट लगा दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट।
कितने प्लेस हैं जो नॉन रिपीटिंग है? ऐसा तो कोई प्लेस ही नहीं है जो नॉन रिपीटिंग है ना। कितने प्लेस हैं जो रिपीटिंग है? एक प्लेस है 3 जो कि रिपीट कर रहा है। तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। क्या मिलेगा? 10x इक्वल टू एक प्लेस किसका? 33.3333 डॉट डॉट समान। क्वेश्चन सेकेंड, सब्सट्रैक्टिंग सेकेंड फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड से सब्सट्रैक्ट कीजिए। 10x इक्वल टू 33.333333 है। हाँ बस कीजिए। x इक्वल टू 3.33333 है। ओके, सब्सट्रैक्ट हो गया। 3333 आगे पॉइंट के, इसमें जितने थे उसमें भी उतने थे, खत्म। 33 में से 3 गया 30, 10x में से x गया 9x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 30/9। 3 से काट दीजिए, 3 10 जा 30, 3 3 जा 9, x इक्वल टू क्या आ गया? 10/3। कितना सुंदर सा p/q का फॉर्म है ना। 10 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, 10 और 3 के बीच में HCF भी 1 है, इसलिए p/q का फॉर्म है, रेशनल नंबर है। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया फिर से रेशनल में। सिंपल सा काम है, आराम से ध्यान में रह सकता है, कोई समस्या तो होगी नहीं। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो बेझिझक पूछिए, तुरंत पूछिए। हमारे ईमेल पे पूछ सकते हैं, जहां से मन करे वैसे जो है जैसे हो पाए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा। ठीक है, और लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।